हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इस कोविड के चक्कर में घर से बाहर तो निकलना किसी का नहीं भी हो पा रहा हो, ना ही जाइए क्योंकि फुल लॉकडाउन लग चुका है। तो घर से बाहर नहीं जाइए और शॉपिंग वगैरह भी एकदम बंद हो चुकी है सबकी। तो आज देखिए मैंने बहुत ही अच्छा प्लाजो बनाया, बहुत जल्दी, बहुत कंफर्टेबल और 2 मीटर से भी कम कपड़ा लगा है इसमें। ये मैंने प्योर कॉटन का कपड़ा लिया है प्रिंटेड में, और देखिए इसको मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। 2 लंबाई वाले को मैंने एक बार फोल्ड कर दिया और चौड़ाई को एक बार फोल्ड कर दिया है। तो उसी का मैं बनाऊंगी, इस तरह से फोल्ड करके रख के। अब क्या करेंगे, अगर आप नए हैं, आपको नहीं आता, एकदम स्टिचिंग नहीं आती, तो क्या करिए ना, एक आपका कोई पुराना पैंट प्लाजो हो, उसको रख के सेम टू सेम उससे 1-1 इंच ज़्यादा हमें मेजर करके कटिंग कर लेनी है। और उसको रख के ही 1-1 इंच पे आप ज़्यादा निशान लगा के और उस पर से कटिंग करके आप कर सकते हैं। और नहीं तो इस तरह से आप मार्क भी कर सकते हैं इसमें। देखिए मैंने क्या किया, 40 इंच लंबाई और 17 इंच चौड़ाई के 4 फोल्ड करने के बाद कपड़े का 17 इंच जो है उसकी चौड़ाई है और 14 इंच उसकी लंबाई है। लंबाई में कोई अंतर नहीं होता है, जितना लंबा है उससे हमें 5 इंच ज़्यादा कपड़ा लेना होता है। तो देखिए हमको हमारी 35 इंच का जो टोटल कंप्लीट प्लाजो बनना है वो 35 इंच का बनना है। 35 इंच का हमारा प्लाजो बनेगा और 34 इंचेस की कमर की विड्थ है उसकी। 35 का कंप्लीट एकदम है, 35 और 34 की हमारी कमर की विड्थ है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हमारी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, कमर की नाप, और हमें कितना लंबा बनाना है, उस हिसाब से ही हमें कपड़े की कटिंग करनी है। अच्छा देखिए मेरा कपड़ा तो इतना है, 17 इंच का है। तो अब हम जो कमर का नाप है उससे 2 इंच ज़्यादा, कमर के नाप से 2 इंच ज़्यादा की हम कटिंग रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ पे देखिए मैंने मेजर कर लिया है। अब हमें सीधे सीधे इस पर 15 इंच नीचे की तरफ पे हमें करना है। देखिए 15 इंच मैंने नीचे की तरफ कर दिया है लंबाई में। यहाँ आसन के लिए ये मार्क जो लगता है वो आसन के लिए लगता है। 15 इंच नीचे लगाया है, इसी में हमारा फोल्ड करने वाला कपड़ा भी है। तो नीचे भी देखिए मैंने 2 इंच पे नीचे निशान लगा ले रही हूँ, मार्क कर लिया मैंने फोल्ड के लिए। ये कपड़ा होगा नीचे 2 इंच जो मेरा एक्स्ट्रा था वो फोल्ड के लिए नीचे कर देंगे और 2 इंच ऊपर फोल्ड कर लेंगे। देखिए इसमें 2 इंच ऊपर फोल्ड। अब हमारा बीच का पार्ट 35 बचना चाहिए। एक्चुअली जब मार्क कर लेते हैं ना एकदम करेक्ट बन के रेडी होता है जब कपड़ा। अब इस पे जहाँ पे हमारा आसन आता है यहाँ पे हमें थोड़ी सी गुलाई देनी है, हल्की सी देनी है, बहुत डीप नहीं देनी है, हल्का सा कर्व होना चाहिए यहाँ पे। तब ये आसन में जो वो पैंट ऊपर खिंचता है, प्लाजो खिंचता है, वो खिंचता नहीं है, बहुत अच्छे से उठने बैठने में भी, खेलने में भी, बच्चों को या फिर जिसके लिए बना रहे हो उसको आराम रहता है। देखिए हल्का सा मैंने कर्व दे दिया है। ये देखिए यहाँ 2 इंच की निशान लगाया, एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ। और ये नीचे भी मैंने 2 इंच का निशान लगाया है यहाँ पे, देखिए 2 इंच नीचे ये फोल्ड करने के लिए। कंप्लीट 35 हमें रेडी करना है। तो इस तरह से हमने पूरा मार्क कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो ये वाली कटिंग है यहाँ पे हम देखिए इस तरफ से कटिंग कर लेंगे पूरा इस वाली कटिंग पे। अच्छा इसके बाद हमें क्या करना है ये देखेंगे अभी। इसी कटिंग करने के बाद कि नीचे आपको कितना ज़्यादा चौड़ा फ्लेयर कितना ज़्यादा चाहिए, कितना फ्लेयरी आप चाहते हैं नीचे का। जैसे कम चाहिए या ज़्यादा, जैसे डेली पहनना है तो डेली के हिसाब से रखेंगे, या फिर ज़्यादा हमें चाहिए, जैसा आपको चाहिए वैसा रख सकते हैं। कंप्लीट देखिए 17 इंचेज है हमारा कपड़ा, तो कंप्लीट 16 इंच हमारा बन के रेडी हो सकता है। लेकिन जिसना बहुत ज़्यादा हो जाता है तो डेली पहनने में कंफर्टेबल थोड़ा सा नहीं होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा उसको कम करूँगी। और देखिए इस तरह से मेजर करके, और उस पर अब मेजर करके नीचे पहले मार्क कर लेंगे कितना हमें करना है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर हमें एक तरफ से सिंपल वाला प्लाजो बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हमें इधर से दबाना नहीं है कपड़े को, थोड़ा बहुत ही कम करेंगे, नहीं तो वो खिंचता है ऊपर की तरफ। इसे बहुत ध्यान में रखना है। देखिए थोड़ा सा ही करेंगे, मुश्किल से 4 इंचेज 3 इंचेज 4 इंचेज ही हम कम करेंगे, नहीं तो वो कपड़ा ऊपर की तरफ जब पहनते हैं तो एक साइड से अंदर की तरफ खिंचा खिंचा सा रहता है, उस तरह से हो जाता है। इसलिए इस तरह से मार्क करके फिर हम कटिंग कर लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, कि जैसे अगर हमारा कपड़ा 17 इंचेस कंप्लीट हो रहा है और हमें ज़्यादा दबाना है तो हमें दोनों साइड से दबाना होगा।
एक साइड से जब हम सिंपल प्लेन प्लाजो बनाते हैं तो एक साइड से दबाते हैं और उसको हमें कम करना है। देखिए कपड़ा भी काफ़ी बचा है इसमें, मतलब ये हम टेलर को देते हैं सिलने के लिए, तो कितना हो जाता है, हमारा कपड़ा भी चला जाता है। और अब इधर से कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरफ से अब हम कटिंग कर लिया मैंने। अब कटिंग करके सबसे पहले स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले तो कपड़े को हम उल्टा कर लेंगे, नहीं तो उल्टा नहीं करेंगे तो क्योंकि सीधा वाला पार्ट तो अंदर होना चाहिए और उल्टा वाला पार्ट बाहर की स्टिचिंग में तो यही है। अब सबसे पहले ये आसन वाला जो पार्ट है ये हम सिल लेंगे, इस पर एक सिलन लगा लेंगे। सबसे पहला काम यही करेंगे क्योंकि जॉइंट करने के लिए कपड़े को सबसे पहले यहीं से इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। देखिए मैं धागा भी लगा लिया। एक्चुअली लॉकडाउन में कहीं बाहर जाना भी नहीं हो पा रहा है, तो कुछ और कॉटन एकदम हल्का कपड़ा चाहिए ना, गर्मी बहुत ज़्यादा अभी हो रही है, तो इसलिए जो मेरे पास कपड़े रखे हुए थे, कहीं बाहर तो मैं नहीं गई, लेकिन जो रखे हुए थे कपड़े मैंने चला इसका बना देती हूँ, कंफर्टेबल होगा पहनने में। क्योंकि हैवी कपड़े तो एकदम नहीं, जीन्स वगैरह कुछ भी नहीं पहना जा रहा है, तो लोअर चाहिए या फिर ऐसे कपड़े ही चाहिए। तो अभी तो लॉकडाउन है, कहीं बाहर जाने लायक ही नहीं है और जहाँ तक हो सके बिल्कुल भी घर से नहीं निकलना है, क्योंकि जिनको तो कोविड हो रहा है सोचो उनके लिए कितनी प्रॉब्लम्स हो जा रही हैं। अच्छा अब क्या करेंगे, हम आगे ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे, जहाँ से मेरी लास्टिक जाती है, यहाँ से लास्टिक डालते हैं वहाँ पे अब हम फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से पहले 1/2 इंच फोल्ड कर लेंगे, फिर हम अपना वो 1.5 इंच का फोल्ड लगा लेंगे, क्योंकि 2 इंचेस कपड़ा हमारा ऊपर मार्जिन मैंने रखा था, तो जो 2 इंचेस मार्जिन रखा था उसमें से हमें 1/2 इंच पहले फोल्ड करना है, फिर सेकंड फोल्ड कर देंगे 1.5 इंच का, तो वो मार्जिन का जो 2 इंच कपड़ा था वो इसमें हो जाएगा। अच्छा पहले रख के प्रेस कर लीजिए या फिर हाथ से दबा दीजिए, प्योर कॉटन है तो ये हाथ से भी आप प्रेस कर देंगे हल्के हाथ से तो फिर हो जाएगा। अगर कोई और कपड़ा है तो आप उसको पहले आयरन कर लीजिए तब करिए, एक्चुअली ये बैठ जाता है अच्छे से, फिर वो एकदम लाइन एकदम सीधी बन जाती है। हाँ क्योंकि एकदम परफेक्ट होना चाहिए कपड़ा बनने के बाद, बार बार सिलन खोलने से अच्छा है एक बार ही सबसे पहले वो काम कर लो। अब सेम टू सेम हम नीचे की तरफ भी करेंगे। 2 इंचेस का हमने मार्जिन नीचे की तरफ भी रखा है। अब नीचे की तरफ भी हम देखिए इस तरह से दोनों बराबर से करके एकदम बराबर करके रख के फोल्ड कर लेंगे। नीचे वाला पार्ट भी करेंगे, अब हम दोनों को ही करना है, दोनों पैरों के जो 2 पार्ट है ना, दोनों पार्टों को हमें देखिए इस तरह से करके एकदम मार्जिन आप नहीं जब समझ में आता तो उसको नाप मेजर कर लीजिए कि नीचे अभी हमारा कितना इंच बचा है, तो 35 हमें चाहिए। 35 से जितना भी एक्स्ट्रा है उसको हम इसमें नीचे कर देंगे, या हमें जितनी भी लंबाई चाहिए उतना, मुझे 35 चाहिए थी, एंकल की लंबाई ही चाहिए थी तो हमने इतना ही रखा है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी देखिए दोनों मैंने कर लिया और अच्छे से प्रेस कर दिया है। अब ये सिलने में भी 2 मिनट भी नहीं लगता है, फटाफट सिलन लग जाती है। इस पर स्टिचिंग करने में आप बहुत इजी होता है अगर आप हल्का सा प्रेस कर दें। देखिए मैंने यहाँ पे भी देखिए इस तरह से स्टिचिंग कर लिया मैंने। अब स्टिचिंग करने के बाद जो दूसरे साइड का था आसन का पार्ट, ये अब हमें सिलना है। दूसरे से एक साइड हमने पहले सिल लिया था, अब दूसरे साइड पे हमें सिलना है। अब ऊपर का पार्ट इतना हम छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ से हमें लास्टिक डालनी है, तो ये वाला पार्ट अब हम एकदम छोड़ देंगे, इसको नहीं टच करेंगे। और नीचे वाले में पूरे में ही अब हम सिलाई लगा लेंगे, एक सिलाई। बहुत सिंपल है और इजीली बन जाने वाला है, क्योंकि आप यही मार्केट से सिलाने जाएंगे तो 200 रुपीज़ ले लेते हैं, तो इससे अच्छा है घर में भी हल्की सी सिलाई, मुश्किल से हाफ आवर से भी बहुत कम टाइम, बहुत ज़्यादा कम टाइम लगा है। तो मैं तो यही बोलूँगी आप घर में कर लो, थोड़ा बहुत आना चाहिए, थोड़ा बहुत सीख लेना चाहिए। तो देखिए इसलिए मैं बना रही थी, मैं सोचा आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, इससे आपको भी आइडिया मिल जाएगा और बनाने का। देखिए अब हम कपड़े को दोनों जो आसन वाला पार्ट जो हमने स्टिचिंग किया था उसको अब हम बीच में कर लेंगे। देखिए इस तरह से बीच में ये दोनों ही पार्ट को अब हम बीच में कर लेंगे, तो अपने आप देखिए दोनों पैर अलग अलग हो गए। अब एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा, जो नए हैं उनको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा कि अब देखिए पूरा दोनों पार्ट अलग अलग हो गया। अब हमें बस एक सिलाई ये लगा देनी है, पूरी एक लाइन पूरी सिलाई की लगा देंगे। ये देखिए एकदम क्लियर है दोनों पार्ट, बहुत ही इजी मेथड से बता रही हूँ, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। इसी तरह आप पैंट भी सिल सकते हो, उसकी भी कभी और मैं वीडियो बता दूंगी बना के।
लेकिन अभी तो प्लाजो बना रही थी, मैं सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। गर्मियों में प्लाजो बहुत कंफर्टेबल है और मैं तो 95% प्लाजो पहनती हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि अब बना रही हूँ तो आपके साथ भी शेयर कर दूँ। देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया स्टिच, और ध्यान रखना है नीचे की तरफ और ऊपर की जो बीच में आसन का मेन बीच का पार्ट होता है वहाँ पे हम डबल सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि बैठने में वहाँ पे रहता है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे इलास्टिक डालनी है। देखिए ये प्लास्टिक मेरे पास ये वाली रखी हुई थी, बहुत चौड़ी नहीं है पर ठीक है, काम चल जाने वाला है, काम चल जाएगा इससे, बहुत पतली नहीं है, मीडियम वाली है। तो इसको अच्छा इलास्टिक लेते समय में ध्यान रखना है कि हमें जितनी हमारी कमर है उसका एक पार्ट छोड़ के 3 पार्ट लेना है। जैसे हमारा 34 था तो मैंने 34 में लिया है, 28 इंच का हमने इलास्टिक लिया है। तो इस तरह से आप मेजर कर लीजिए, थोड़ा सा कम कर लीजिए, आधे से थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए, इतना हमें इलास्टिक लेना है। और उसको पिन में डाल के अब हमें उसको अंदर डाल देना है इलास्टिक को। देखिए इस तरह से डाल देंगे, पिन निकाल लेंगे। अब इसको स्टिच करना है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि इसको इस तरह रख के नहीं सिलेंगे। एक्चुअली हम लोग पहनते हैं तो ठीक है, कभी बच्चे के लिए बना रहे हैं किसी के लिए तो वो चुभता है हल्का हल्का सा, तो ये एक दूसरे के ऊपर रख के सिलन लगा देंगे, स्टिचिंग कर देंगे हम। देखिए इस तरह से एक दूसरे के ऊपर। अच्छा थोड़ा इलास्टिक है तो थोड़ा सा हम खींच के सिलेंगे तो बहुत अच्छे से स्टिचिंग इस पर हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल मशीन में इसको सिलना थोड़ा सा टफ होता है, तो इसलिए थोड़ा सा बस हल्का सा आप खींच के सिलेंगे तो ये इजीली इस पर सिलन लग जाएगी। अब हमें क्या करना है, जो ये पार्ट है इसको भी सिल देना है, जो बीच का पार्ट कपड़े वाला बचा था उसे भी सिलना है। देखिए कितना अच्छा हो गया। अगर आप चाहें तो बीच से इलास्टिक को खींचते हुए भी बीच में एक सिलन लगा सकते हैं, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। कॉटन कपड़ा है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, कोई और कपड़ा होता है तो उसको चुन्नट देने के लिए हम कर सकते हैं, बट इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए मैंने सिलन लगा दिया है इसमें भी। देखिए कितना अच्छा बनके रेडी हो गया है। मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगा होगा, 10 मिनट से भी कम लगा है सिलने में और 10 मिनट कटिंग में, ये आप मान के चलो। और बीच बीच में मैं तो उठती भी रहती हूँ, कुछ बच्चे भी अभी ऑनलाइन क्लासेज हैं तो कुछ उनको चाहिए होता है, हर क्लास के बाद तो उठते रहो। तो देखिए कितना अच्छा बन गया है। मैं तो बोलूँगी आपसे कि आप घर में बना लो ऐसे प्लाजो, कितना अच्छा है, कंफर्टेबल भी बहुत है, कॉटन का है, प्योर कॉटन, बहुत कंफर्टेबल है। बस कपड़े का ही होता है, कपड़ा आप ले आइए कहीं से भी मंगवा लीजिए। अब पुराना कुछ भी रखे हैं, बहुत पुरानी साड़ियाँ वगैरह रखी रहती है ना, शिफॉन वगैरह की, उनकी भी बना लीजिए आप। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मेरी बेटी ने पहना है। एक्चुअली मैं उसी के लिए बनाई हूँ, उसको ये कपड़ा देखने के बाद उसका बहुत मन था ये वाला मुझे बनाना, मेरे लिए बना दो। अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय फ्रेंड्स।